हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री का लास्ट लेसन है आज, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक जो है वह लास्ट लेसन है इसमें। और जो पांचवा लेसन है वो है तत्वों की आवाज सारणी को हटाया गया है, लेकिन मैं उसमें से भी आपको एक दो टॉपिक बता दूंगा जो मोस्ट है, क्या पता वो आ जाए। तो चलो, आज मैं इस लेसन में आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि आपको यही सात आठ टॉपिक, सात आठ या पांच छह टॉपिक ही इस लेसन में पढ़ना है। और इसके बाद मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो कार्बन, जिन कार्बन के जो समूह हैं वो अभिक्रियाओं से रिलेटेड मैं जब ये लेसन के टॉपिक हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जो बच्चों, जो भाई बहन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें, जिससे आपको पता चलता है कि कब कौन सी क्लासें मोस्ट इंपोर्टेंट आ रही है। तो चलो ज्ञात करते हैं कि आज की इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। लेसन है आपका चौथा, केमिस्ट्री 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसका चौथा लेसन है, जिसका नाम है कार्बन यौगिक, या उसको लिख सकते कार्बनिक यौगिक, या उसको लिख सकते हैं कार्बन एवं उसकी यौगिक। तो चलो, इसमें जो मैंने जो इसमें पहला टॉपिक रखा है वो है सहसंयोजी बंध। कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं वह किस प्रकार लगते हैं और कौन कौन से आपके सहसंयोजी बंध होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि सहसंयोजी बंध क्या है, जो आपके 2, 3 या 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, जो आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट माना भी जाता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध। इसके बाद दूसरा है कार्बन की प्रकृति। जो कार्बन की प्रकृति होती है, वो किस प्रकार होती है, कार्बन कैसा होती है, इसकी संयोजकता क्या होती है, ये सब अपन लोग कार्बन की प्रकृति में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, समजातीय श्रेणी। जो समजातीय श्रेणी है वह समजातीय श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी होती है, इसमें कौन कौन से तत्वों को रखा जाता है, कौन कौन से तत्वों को रखा नहीं जाता। उसमें आ जाता है कि समजातीय श्रेणी को विस्तार पूर्वक समझाइए, इनके 2-3 तत्वों को भी लिखिए, यानी कि समजातीय श्रेणी को उदाहरण से समझाइए, इस प्रकार आ जाता है। और 4 नंबर में आपका आ जाता है जो आपको ज्ञात कर लेना हो, पढ़ लेना है। अगर मैं यहाँ पर ना भी पढ़ा पाऊँ, यानी कि मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको मुझसे अच्छा ना लगे तो आप लोग किसी और से पढ़कर या किताबों से पढ़कर आप लोग, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो मैं आपको टॉपिक बताऊं इतने टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, चाहे आपको मुझसे समझ में आए अथवा ना आए, तो आप लोग टॉपिक जरूर देख लेना, जिससे आप दूसरों से भी पढ़ सकें। ठीक है, ठीक इसी प्रकार चौथा है, चौथे नंबर पे मैंने रखा है, इस चौथा है, तीसरा नहीं है, चौथा है, तीसरा तो समझाती श्रेणी। ये कौन है? हेलोजन तत्व। ये हेलोजन तत्व क्या है, मैंने आपको कुछ हेलोजन तत्व तो बता ही दिए, यानी कि हेलोजन तत्वों को थोड़ी मैंने आपको बता ही दिया था कि Cl, Br, I और ये Br है, ये सब आपके हेलोजन तत्व है। तो अपन को हेलोजन तत्व में ही यही पढ़ना है कि Cl, Br, I यानी कि किस प्रकार लगाए जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कार्बनिक, यानी कि कार्बन समूह। कार्बन समूह यानी कि कार्बन समूह होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उसे कार्बन समूह कहते हैं। तो कार्बन समूह में अपन लोग पढ़ेंगे एल्कोहल। कार्बन समूह में एल्कोहल पढ़ेंगे कि कार्बन में जब एल्कोहल जोड़ते हैं तो क्या बनता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। कीटोन भी पढ़ेंगे कि कार्बन में CO, यानी कार्बन में कीटोन जुड़ता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड पढ़ेंगे अपन लोग, एल्किन पढ़ेंगे और एल्काइन पढ़ेंगे। यानी कि एल्किन एल्काइन में जितने भी कार्बन समूह हैं, इसमें अपन लोग मैथ, एथ, प्रोपेब्यूट से रिलेटेड आप लोग 10 ये पढ़ेंगे, जो मैथ से डेथ तक होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार है पढ़ेंगे अपन लोग एथिनोइक अम्ल या एथेनॉल या मेथेनॉल, यानी कि इथेनोइक जो अम्ल है वह किस प्रकार बनता है, वह किन किन से मिलकर बनता है। इथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल पढ़ेंगे, एथेनॉल पढ़ेंगे, यानी कि जिस सब अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको साबुन और अपोमार्जक भी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, जो शॉर्ट में भी यानी कि 2-3 नंबर में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी यानी कि 3-4 नंबर में आ जाता है। इसके बाद मैं आपको हाइड्रोजनीकरण पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजनीकरण भी मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार लास्ट टॉपिक में आपको कार्बन के अपर रूप पढ़ूंगा। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइड और फुलरीन जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हीरा, ग्रेफाइड, फुलरीन, तो ये थे आपके कार्बन या उसकी यौगिक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। अगर आपको हमसे टॉपिक अच्छे लगे पढ़ना तो हमसे पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग किताब या किसी और टीचर से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको यह देखना है कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं इस लेसन में। तो इसके लिए धन्यवाद। जो अगली क्लास आएगी वो इसी लेसन से रिलेटेड, यानी कि सहसंयोजी बंध से रिलेटेड आएगी। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। अब अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।